नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय चौहान। आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। हमारी खास पेशकश कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। 4 दिन पहले तक जब देश जंग जैसी सिचुएशन में था, 4 दिन पहले तक जब भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, 4 दिन पहले तक जब आतंकवादियों के अड्डों को तबाह किया जा रहा था, 4 दिन पहले जब हमें यह पता नहीं था कि 4 दिन के बाद क्या होने वाला है। क्या भारत पाकिस्तान की जंग आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी? क्या हमलों का लेवल दोनों देशों के बीच में अपग्रेड होगा या नहीं होगा? तब भारत में सब एकजुट नजर आ रहे थे। सियासत नाम की दुकान पर ताले लटके हुए थे। पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, सभी एक सुर में देश की सेना के साथ खड़े थे, या फिर यूं कह लें कि खड़े होने का दावा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होता है, गोला बारूद धमाकों की आवाजें कम होने लगती हैं, वैसे ही सियासत की दुकानें भी खुल जाती हैं। और कितनी भी बड़ी घटना हो, उस पर सियासत न हो, ऐसा हो नहीं सकता। जंग का तो सीज फायर हो गया, लेकिन सियासत अब फायर करने लगी है। पूरे देश में एक तरह से सीज फायर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशन बनी है, या फिर जो भी परिस्थितियां अमेरिका के आने की वजह से बनी है, उसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार कई सारे सवाल सरकार से पूछने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी उनका रिप्लाई किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बीच में जिस तरीके से आए, उसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और पूछ रहा है कि भाई, दो देशों के बीच में अमेरिका की चौधराहट आखिर क्यों? भारत या पाकिस्तान से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यों सीज फायर का ऐलान करते हैं? क्या यह भारत की संप्रभुता को भी चैलेंज करता है कहीं ना कहीं? ट्रंप क्यों यह कह रहे हैं कि हमने ट्रेड का डर दिखाकर, यानी कि व्यापार का डर दिखाकर दोनों देशों से सीज फायर करवाया है? ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि हम कश्मीर मामले में हल निकालेंगे? एक कहावत है कि तू कौन मैं खामखा। बात भारत पाकिस्तान के बीच की थी, लेकिन उसमें अमेरिका की चौधराहट क्यों है? अमेरिका की चौधराहट यही नहीं होती। भारत के प्रधानमंत्री से पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टीवी पर आ जाते हैं, और यही सब बातें हैं जिनको लेकर के विपक्ष अब लगातार मुद्दा बना रहा है, और पक्ष कह रहा है कि हमने तो वो किया जो आप इतने सालों में नहीं कर पाए। अब ऐसे में क्या सेना का राजनीतिकरण हो रहा है? किसने खुली छूट सेना को दी थी और किसने नहीं दी थी, इस पर चर्चा हो रही है। किसने सेना के हाथ बांधे, किसने सवाल उठाया, किसने नहीं उठाया, ये कई तरह की बातें हैं जिन पर सियासत अब फायर है। आज तो तिरंगा यात्रा भी बीजेपी के द्वारा निकाली गई, उस पर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। क्या हकीकत तो यह भी है कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, इस बड़े मुद्दे पर कोई भी नहीं चुकना चाहता। इन्हीं सब बातों पर आज के कुरुक्षेत्र में चर्चा करेंगे और सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है, सभी के पास चलेंगे एक एक करके और पूछेंगे कि क्यों इस तरीके की सिचुएशन अब हमें इस देश में दिखाई दे रही है। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है सत्यवीर चौहान, प्रवक्ता बीजेपी के, प्रतिमा सिंह, प्रवक्ता है कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एसएन सचान, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के। सचान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि चर्चा हम शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले कांग्रेस से ही हम सवाल ले लेते हैं। प्रतिमा सिंह के पास हम जाएंगे। प्रतिमा सिंह जी, की आपको इस पर भी आपत्ति है कि, एक तो आपको आपत्ति है कांग्रेस को इस पर कि ट्रंप, पूरे देश को आपत्ति है कि ट्रंप बीच में क्यों आए, ट्रंप की मध्यस्थता बीच में क्यों? साथ ही आज बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई, तो अब तिरंगा यात्रा पर भी कांग्रेस को आपत्ति नजर आ रही है। कांग्रेस को तिरंगा यात्रा पर भी आपत्ति है, इस पर क्यों आपत्ति है? तिरंगा यात्रा तो कभी कांग्रेस भी निकाला करती थी। प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और स्पेशल सेशन की मांग की है कि आप स्पेशल सत्र बुलाइए, और जो है ये जो मसला है इसको जो है दुनिया, पूरा देश जो है, हमारा देश का हर नागरिक ये जानना चाहता है कि जो हमारी संप्रभुता है, जिसको हम सोवेरेनिटी कहते हैं, उस पर इतना बड़ा चोट लगाने का कार्य जो है मोदी सरकार की तरफ से किया गया है। कि जिस तरीके से एक दूसरे देश का राष्ट्रपति जो है हमारी सरकार के बीच, समझिए भारत और पाकिस्तान के बीच ये 1 to 1 था। ये जिसे आप स्ट्राइक कह लीजिए, इसे आप युद्ध कह लीजिए, इसे आप जो भी शब्दों से नवाज दीजिए, लेकिन ये हमारे और पाकिस्तान के बीच था। हमारी संप्रभुता का सवाल है, और उसपे जो है प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से ना आकर के, रक्षा मंत्री के ऑफिस से ना आकर के, सेना की तरफ से ना आकर के ये सूचना जो है ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से आती है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच सीज फायर अनाउंस हो चुका है। कि हमारी संप्रभुता पे बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए सवाल हम पूछेंगे। देखिए, जब देश को जरूरत थी, देश को जब भी जरूरत रही है एकजुट होने की,
कांग्रेस पार्टी ने सदैव सरकार का साथ दिया है, बल्कि भाजपा ने कभी नहीं किया ऐसा। भाजपा ने सदैव उंगलियां उठाई। का इस्तेमाल तो कर रही है इस समय कांग्रेस, संप्रभुता का आप बात कर रही है, उसका जिक्र कर नहीं, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे अंदर जाकर के सेना ने जो है स्ट्राइक कर ली है, उनके बहावलपुर को उड़ा दिया, मरकजे तैयबा को उड़ा दिया, इतने सारे आतंकी अड्डों को उड़ाया। तो ये भी तो एक विल पावर है कहीं ना कहीं, यहां भी तो एक पॉलिटिकल कोई डिसीजन लिया गया होगा प्रधानमंत्री की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से। देखिए, एक बात है आपको बता दूं, अभी कांग्रेस पार्टी या पूरा देश सेना के साथ खड़ा था। सेना के शौर्य और साहस को हम सब जो है प्रणाम करते हैं, उसके सामने नतमस्तक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हमने उसको सराहा। और जो है आपको याद होगा कि जब ये पहलगाम की घटना हुई उसके अगले ही दिन माननीय राहुल गांधी जी ने मोदी जी से डिमांड की थी कि ऐसी वैसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि पाकिस्तान भी याद रखे। तो जब देश को जरूरत थी, जब सरकार को जरूरत थी, विपक्षी एकता, चलिए वही हमने कहा भी, जब देश को जरूरत थी तब विपक्ष की एक था, देश भी एक था। लेकिन सतवीर चौहान साहब, प्रतिमा सिंह ने जो बात कही, जिस तरीके का जिक्र किया जा रहा है कि भाई संप्रभुता, भारत की एक संप्रभुता है, संविधान में उसका विस्तृत वर्णन किया गया है, लेकिन भारत प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उससे पहले आपत्ति इसी बात को लेकर कांग्रेस की है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आखिर बीच में ये चौधराहट क्यों दिखा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बीच में क्यों ट्वीट कर देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री से पहले क्यों सामने आ जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के सवाल उठा रही है कांग्रेस, और एक तरीके से वाजिब सवाल भी है कि जब हम ऐसी सिचुएशन में थे तो ऐसी सिचुएशन में अमेरिका का क्या काम, और क्यों डायरेक्ट दुनिया, देखिए अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, और दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का जो राष्ट्रपति है वो खुद आकर के इस चीज का अनाउंसमेंट अगर कर रहा है, तो भारत को भी कहीं ना कहीं उसी लेवल पर खुद प्रधानमंत्री जी आकर के इस बात को कह देते कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कह रहे हैं वो सरासर पूरी तरह से गलत है। सत्यवीर चौहान जी, चौहान जी आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है, शायद आपका ऑडियो म्यूट हो, आप एक बार चेक कर लीजिए उसको जी। चलिए जब तक सत्यवीर चौहान जी वापस जुड़ते हैं, सजान साहब के पास जाते हैं। सजान साहब देखिए, आवाज आज दिग्विजय जी चौहान जी बोलिए। आवाज आ रही है दिग्विजय जी? जिस प्रकार से 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर हमने देखा कि जो बर्बरता और अत्याचार देखने को मिला, उसके बाद जिस प्रकार का रोष पूरे भारत के अंदर था, और भारत की सरकार से ये उम्मीद थी कि वो इसका कुछ न कुछ इस प्रकार का घातक परिणाम विश्व के सामने रखेगी कि भारत की संप्रभुता और अखंडता पर, भारत के महिलाओं के सिंदूर के साथ अगर किसी प्रकार का खिलवाड़ किया जाता है, तो हमारे पास वो सब चीजें हैं कि जो हम अपने प्रदर्शित करी है। और यही नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सनातन संस्कृति के अनुसार जब महिलाओं के सिंदूर के साथ खिलवाड़ हुआ है, या तो लंका राख हुई है या फिर महाभारत हुई है। इस बार पहलगाम में जिस प्रकार का हमारी महिलाओं के सिंदूर के साथ खिलवाड़ किया गया, आपने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व में और उनके दृढ़ इच्छा शक्ति में जिस प्रकार से हमारी सेनाओं को खुली छूट दी गई, उन्होंने सबसे पहले जो टारगेटेड था, सत्यवीर चौहान साहब खुली छूट तो दी गई, उसके लिए सरकार बहुत बधाई की पात्र है, लेकिन उसके बाद अचानक से सीज फायर के दौरान सेना के हाथ भी किसने बांधे, इसका भी तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्यों आकर के मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि हमने भाई ट्रेड की वार्निंग दोनों देशों को दी है। दिग्विजय जी, सेना को छूट दी, उसका नतीजा हम सबने देखा, भारत की सेना ने किस तरीके से अपने शौर्य का पराक्रम दिखाया। लेकिन सवाल वो भी वाजिब है कि भाई संप्रभु देश भारत एक है, हम विश्व मंच पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ, आप ही बोलोगे तो मुझे बिठाने का क्या फायदा है? बोलिए, बिल्कुल बोलिए आप। मैंने आपको सुन लिया, मैंने सब सुन लिया आपका, मैंने आपका सब सुन लिया, मैंने आपके भाव को भी समझ लिया। दिग्विजय जी, हमारी सेनाओं का टारगेट था कि जहां से आतंकवाद पोषित होता है उन सभी केंद्रों को धराशायी किया जाए। हमारी सेनाओं ने अपने भारत की सीमाओं में रहते हुए 9 ऐसे बड़े बड़े आतंकवादी ठिकानों को, जहां से वो पोषित होता था, जहां से उसको हर प्रकार से आगे बढ़ाया जाता था, उनको धराशायी करने का काम किया। उसके बाद पाकिस्तान, अब दूसरी बात यह है दिग्विजय जी, इससे पहले भी कितने 2005 से 2014 के बीच में हुए हैं बम ब्लास्ट हुए हैं, मुंबई से लेके, बेंगलोर से लेके, कर्नाटक से लेके, सरोजनी नगर दिल्ली में, और संकट मोचन से लेके, काशी विश्वनाथ से लेके, और यही नहीं, नक्सलवाद में जब गृह मंत्री हुआ करते थे, चिदम्बरम जी गृह मंत्री हुआ थे, 76 लोग दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में मारे गए। कोई ऑपरेशन किया गया हमारे समय पे? एक मिनट प्रतिमा जी, दोबारा आपके पास आपकी बात का जवाब प्रतिमा सिंह से ले लेता हूं। प्रतिमा सिंह से आपकी बात का जवाब लेता हूं। प्रतिमा जी देखिए, दोबारा आपके पास आऊंगा, दोबारा आपके पास आऊंगा।
प्रतिमा सिंह जी, आप सवाल तो उठा रहे कि भाई सीज फायर में ये कहां से हो गया, वो कहां से हो गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से और सत्यवीर चौहान जी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका भी जवाब आपके पास होना चाहिए कि मुंबई हमलों के बाद तत्कालीन भारत सरकार ने क्या किया था। आज हम जो देख रहे हैं वो सीधा सीधा भारतीय सेनाएं हमारे सामने पर रख रही हैं कि भारतीय सेना ने क्या एक्शन लिया, कब क्या एक्शन लिया गया था, उससे पहले जितनी भी आतंकी गतिविधियां। प्रतिमा जी बिल्कुल, उसके बाद सचिन साहब के पास चलेंगे। इनको क्यों बुलाते हैं? सबसे बड़ी बात है दिग्विजय जी सबूत नहीं मांग रहे हैं इस बार। आई कैन नॉट टॉक सिचुएशन, यू नो, इनको ही बोलने दीजिए, या तो इनसे बोलिए शांत है, एक एक करके बात रखेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। देखिए एक एक करके अगर हम यहां पर भी चिल्लम चिल्ली मचाएंगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। प्रतिमा सिंह जी, सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आज आप लोग सीज फायर को लेकर के बहुत तरह के सवाल उठा रहे हो सकता है कि पॉलिटिकल, क्योंकि वॉर वाली सिचुएशन नहीं है तो सवाल भी पूछे जाने चाहिए, सवाल भी हम सरकार से ही पूछेंगे, लेकिन 2008 के बाद जब मुंबई अटैक हुआ तो उसके बाद हमने क्या किया उस समय की सरकारों ने? बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने दिग्विजय जी, और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने ये सवाल किया। 2008 की अगर मैं बात करूँ तो 2008 में मुंबई अटैक हुआ, पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी जो है प्रधानमंत्री जी से लेकर के होम मिनिस्टर तक सबके जो है डिफेंस मिनिस्टर तक सबके जो है इस्तीफे मांग रही थी। ये कर रहे थे 2008 में, और हमारे शिवराज पाटिल जी ने इस्तीफा देने का काम किया। ये हुआ 2008 से। उसके बाद हमने जो है जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान में और पीओके में और जहाँ जहाँ भी उन लोगों ने जो है टेररिस्ट कैंप से हमने डिप्लोमेटिकली उन टेररिस्ट कैंप को सेना की मदद से हटाने का काम किया। ये हमसे सवाल करेंगे, हमने इस्तीफा मांगा, हमने अमित शाह का इस्तीफा मांगा, कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही बता दिया। 2008 में जब इस्तीफा मांग रहे थे तो हमने कहा देशद्रोही नहीं बता, क्योंकि भाई सरकार सत्ता में बैठी है, और अगर जो है प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, रक्षा मंत्री हैं, तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते। ये तमाम रेड कार्पेट पे चल रहे थे, रेड कार्पेट पे अपने स्वागत करेंगे। चलिए ठीक है, दोबारा इसका रिप्लाई, इसका जवाब सत्यवीर चौहान जी से लूंगा, लेकिन सचान साहब बहुत देर से हमें सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं। सचान साहब देखिए, हकीकत तो ये भी है ना इस देश में कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर भारत है तो पॉलिटिक्स की उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, और किसी भी मुद्दे पर सियासत न हो ये हो नहीं सकता है, खासतौर पर इतने बड़े मुद्दे पर जो अभी अभी देश ने देखा। तो जैसा कि हम कह भी रहे भाई सीज फायर तो हो गया, लेकिन अब सियासत बहुत फायर कर रही है। सचान साहब देखिए, इसमें सियासत की शुरुआत जब हमारा ऑपरेशन हो रहा था जी, उसी समय बीजेपी ने ट्रोल करना शुरू कर दिया था, यहां तक कि उनके पोस्टर लग गए थे। तो सियासत ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये बिहार की चुनाव की वजह से, क्योंकि ये जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी। नहीं देखिए सचान साहब, ट्रोल की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो वो ट्रोल आर्मी वो एक बड़ी विकट स्थिति है इस देश में कि जो ट्रोल नहीं, बीजेपी ने बल्कि एक मनमोहन सिंह का एक फोटो लगा करके एक पोस्टर जारी किया, ये उस समय जारी किया था 2008 वाला। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, क्या उनके कार्यकर्ताओं को मालूम था कि ये सब करना है? क्या उनको इंस्ट्रक्शन थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि इस तरीके से अब ये करना है? अब बिहार में वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अब देखिए सचान साहब, देखिए इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि भाई विपक्ष को अगर हर चीज में पॉलिटिक्स नजर आती है तो फिर वो उनका नजरिया है, क्योंकि देखिए सेना को जंग लड़नी है, सेना को छूट देनी है जिसने भी देनी है, बाकी डिसीजन तो पॉलिटिकल लेवल पर ही लिए जाएंगे। सत्यवीर चौहान जी दोनों ने अपनी अपनी बातें कही, उसका जवाब दीजिए आप। दिग्विजय जी, मैं चाहूंगा कि मुझे केवल 1 मिनट दे दीजिए आप, और लगातार दे दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। सबसे महत्वपूर्ण है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कितना मजाकिया बात कर रहे थे और कितनी विचित्र बात कर रहे थे। मतलब अगर दर्शक भी देख रहे होंगे तो किस प्रकार से इनको ले रहे होंगे, है ये कह रहे कि डिप्लोमेटिक तरीके से हमने पाकिस्तान में। एक सेकेंड, मैं आपकी प्रतिमा जी आपके बीच में नहीं बोलूं, मेरा आग्रह है कि आप अपने समय पे बोलिए। हाँ, जहां तक दिग्विजय जी ये कह रहे थे कि 26/11 जो मुंबई में जिस प्रकार का आतंकवादियों द्वारा जो भारत के ऊपर आक्रमण किया गया था, शिवराज पाटिल का नाम ले रहे थे। 3 जगह गए थे, वो ताज में गए थे, नरीमन में गए थे, और अगले दिन गए थे और एक और जगह गए थे। 3 सूट बदल के गए थे 1 घंटे के अंदर। ये इनकी पॉलिसी थी। अब दूसरा बात बताता हूं, इन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक तरीके से हमने आतंकवाद को खत्म करने का काम किया। मतलब अब डिप्लोमेटिक तरीके से उनके जो केंद्र थे उनको धराशायी किया।
वाह, इनके कहने का कितना सुंदर तरीका है। उस समय एक थ्योरी गढ़ी गई और जिसको कि अभी खंडन किसने किया, उस समय जो अभी बाद में गृह मंत्री बने शिंदे जी, उन्होंने कहा, उनसे जब पूछा गया टीवी चैनल के माध्यम से, बड़े चैनल है, ये भगवा आतंकवाद क्या था, कि केवल और केवल एक राजनीतिक पार्टी को और उससे जुड़े परिवार को बदनाम करना था। ये तो इन्हीं के पार्टी ने किया। उस समय के तत्कालीन जो इनके पार्टी में गृह मंत्री रहे शिंदे जी। और जहां तक मैं बताता हूं दिग्विजय जी, जहां तक सेना का जो सवाल है, इन्होंने कहा था ना, शीला दीक्षित के पुत्र ने और जो संजय निरुपम ने क्या बोला था सेना को, सड़क साफ गुंडा और गली का गुंडा बोला था ना जनरल सेना को, जो जनरल थे। और मैं आपको बात बता रहा हूँ दिग्विजय जी, एक सेकंड, चाहे पुलवामा हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे गलवान हो, चाहे त्वांग हो, इन्होंने सबूत मांगने का काम किया सेना के, और कहा कि खून की दलाली कर रहे हैं। और जिस समय हमने स्पष्ट रूप से कहा पाकिस्तान को, एक सेकंड दिग्विजय जी, आप मुझे समय दे दीजिए। आपने अमेरिका वाले प्रश्न, आपकी बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि मुझे अमेरिका वाले मसले का हल निकाल रहे थे, दीजिए बीजेपी की तरफ से। मुझे अमेरिका समय से ये कहा जा रहा था, सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट किया जा रहा था कि भाई अब ये वो देश नहीं है, ये वो सरकार नहीं है, ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जो कि शांति की बात करेगी, टेबल पर बात करेगी, हम तो घर में घुस के मारेंगे। एट लास्ट हुआ क्या आखिरकार? सीज फायर होकर के बात तो डिप्लोमेसी पे इसी बात का उत्तर देने दीजिए ना मेरे को। मैं बार बार कह रहा हूं, आप कह रहे हो कि भाई अमेरिका से एक ट्वीट हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फ्रेम फ्रीज हो गया है। प्रतिमा सिंह जी, अपनी बात रख लीजिए तब तक। प्रतिमा जी आएंगे, चौहान जी आपके पास आएंगे। प्रतिमा जी, भारतीय जनता पार्टी, दिक्कत ये है भाजपा के साथ कि इनके प्रवक्ता आज की बात के संदर्भ में 100 साल पहले की बातें करते हैं। इन्होंने 3 बातें कही, तीनों का जवाब होते हुए देखिए, हम संप्रभुता की बात कर रहे हैं और हमारा जो देश है वो जो वहां पे सॉवरेंटी है, हम एक जो है इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी हमारी डेमोक्रेसी है, एक तीसरे देश का राष्ट्रपति हमारे देश के लिए 30 बार कैसे कर सकता है? आपका तो 56 इंच का सीना है। एक आपको कोट कर दूं, 1971 की कांग्रेस पार्टी ने सवाल करने से पहले अपने गिरेबान में भाग के देखिए। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा? जिसने जब कहा कि हम भारत को अपना वन देश घोषित कर देंगे, जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, इंदिरा जी ने साफ कह दिया, चाहे यूएस हो, चाहे ब्रिटेन हो, उन्होंने कहा आऊंगा दोबारा आपके पास आऊंगा सचान साहब, बहुत बिल्कुल आऊंगा आपके पास आऊंगा। आप अगर 1971 का क्रेडिट उस समय की सरकार को, इंदिरा गांधी को दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसको क्रेडिट मिलता है। बीजेपी वही काम लेने की कोशिश कर रही है। सचान साहब 71 का क्रेडिट अगर इंदिरा गांधी जी को दिया जाता है, 65 का क्रेडिट लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया जाता है, तो इस बार जो एक्शन सरकार ले रही है तो बीजेपी उसमें क्रेडिट ले रही है, इसमें बुरा भी क्या है? पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रेडिट की बात की। प्रतिमा जी आपके पास आएंगे, सचान साहब पहले बात रख लेंगे। अरे मान्यवर जी, इन्होंने तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ की पेंशन तक रोक दी थी। सचान साहब प्लीज आपके पास आएंगे, दोबारा आएंगे, एक करके सबकी बात सुनिए। सचान साहब बताइए। पॉलिटिकल निर्णय था कि सेना को खुली छूट दी गई। प्रतिमा जी 2 मिनट सुन लीजिए, सचान साहब को सुन लीजिए, बड़ी देर से सुन रहे हैं वो भी जी। देखिए, एक जो पॉलिटिकल निर्णय था कि सरकार ने सेना को खुली छूट दी, ये अच्छा कदम था। और सरकार ने अपने फौज ने, हमारी सेना ने अपने शौर्य को दिखाते हुए वहां पर जो भी किया, पाकिस्तान के अंदर जाकर के जहां ट्रेनिंग कैंप थे उनको ध्वस्त किया। ये जो बधाई दी जानी चाहिए ये हमारे सैनिकों को है, तीनों सैन्य बलों को दी जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब सीज फायर होता है तो सीज फायर में पहले जो ट्वीट आता है ट्रंप का आता है, और ये इससे देश नाराज है कि जब हम वहां पर हमारी सेना पूरे शौर्य के साथ उनके ठिकाने ध्वस्त कर रही थी, उसके बाद अचानक कौन सा ऐसा वो पड़ा कि बिना विपक्ष को आप कॉन्फिडेंस में लिए हुए सीज फायर हो गया। जब सीज फायर होना उस समय भी, उसके पहले आपने कैबिनेट को, आपने पार्लियामेंट को, आपने किसी को भी विश्वास में नहीं लिया। और अब भी एक मांग हो रही है
कि पार्लियामेंट बुलाई जाए, ज्वाइंट सेशन बुलाने की मांग हो रही है और ज्वाइंट सेशन पर जो है अभी भी कुछ नहीं है स्थिति। सत्यवीर चौहान जी इस बात का आप जवाब दीजिए। देखिए अब सीज फायर किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से या फिर प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया देश को, अमेरिका के राष्ट्रपति तो खुद आकर के बोल रहे हैं, सीधे सीधे उनकी बात का खंडन क्यों नहीं किया जाता? विदेश एमईए की तरफ से किया गया है, उनके जो प्रवक्ता आए थे कल उन्होंने खंडन जरूर किया गया है और पूरा देश इस बात को मानता भी। देखिए डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके के व्यक्ति हैं, उनको ज्यादा पूरी दुनिया सीरियसली लेती नहीं है, लेकिन खंडन करने वाली बात है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ा देश, शक्तिशाली देश, उसकी बात का कुछ तो असर पड़ेगा ना। तो सीधे सीधे खंडन इन बातों का क्यों नहीं किया जाता कि भाई ट्रेड को लेकर के कोई बात नहीं हुई है, कश्मीर में पीओके को लेकर, मध्यस्थता को लेकर कोई बात नहीं हुई है, डायरेक्टली क्यों इन चीजों का खंडन नहीं किया जा रहा है? दिग्विजय जी, मैं तो आपको पहले से ही दूसरी बार भी आपने बोलने का मौका दिया, मैं इसी बात पे आ रहा था जी। भाई पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका के कदमों में गया कि जिस प्रकार से भारत की सेनाएं आक्रमण कर रही है, अगर इस रात भारत को नहीं रोका गया तो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान नक्शे से हट जाएगा। जब इस प्रकार की स्थिति हुई तब अमेरिका ने हमको फोन किया, तब हमने कहा कि पाकिस्तान को कहा कि अपने औकात में रहे, हमारी सेनाएं वो कर सकती है जो आज तक आपने सोचा नहीं होगा, पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दिग्विजय जी, आज जो सबूत गैंग वाली पार्टी है, जो कांग्रेस सबूत गैंग वाली पार्टी है, आज सबूत नहीं मांग रही है। पुलवामा में इन्होंने सबूत मांगे, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, त्वांग के ये सबूत मांगे इन्होंने, गलवान में इन्होंने सबूत मांगे। इस बार इनकी हिम्मत नहीं हो रही है सेना को कि सेना से सबूत मांग ले। इस बार का जो आक्रमण हुआ है और इतिहास गवाह है, पहली बार इस प्रकार से भारतीय सेनाओं को जब छूट मिलती है तो वो क्या कर सकती है, उससे अपने शौर्य पराक्रम और वीरता का परिचय दिया है। और मैं आपको बता दूं, बात को मान रहे हैं, आप इस बात को मान रहे हैं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बुरे हाल कर दिए थे, पूरे देश को इस पर विश्वास है, हमने देखा भी, सेना ने हमें सबूत भी दिखाए। अब जब ये स्थिति थी कि भारत की वहां पर बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति थी, तो मैं कोट करूंगा 6 दिसंबर 2023 को भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने संसद के अंदर सत्र के दौरान ये बात कही थी, नेहरू की उन्होंने 2 गलतियां बताई थी और उसी सीज फायर के जिक्र का ऐलान किया था कि भाई बहुत बड़ी गलती थी, भारत उस समय एज में था, 3 दिन और खींचते तो पीओके हमारा होता। इस बार भी सिचुएशन जैसा आप भी कह रहे हैं उससे भी यही लगता है कि 3-4 दिन और खींचती, पीओके ना सही, लेकिन कम से कम पाकिस्तान जैसे मुल्क की जहां खाने को आटा नहीं है, कम से कम ऐसी स्थिति में तो देश आ जाता था कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा हिट हो जाता। चौहान जी लगता है फ्रीज हो गया। प्रतिमा जी देखिए बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सैनिकों का मनोबल टूटा है। अमित शाह जी ने बिल्कुल संसद में ये बात कही थी, क्योंकि यहाँ पे आदत है कि जो भी देश में होता है नेहरू जी के द्वारा होता है। आज नेहरू जी का भूत भी सबको सताता है, तो यही अमित शाह जी थे जिन्होंने कहा था कि हमारी सेना मजबूत स्थिति में थी, 3 दिन आप वॉर चला देते तो पीओके हमारा होता। आज क्या हो गया, आज तो सेना बिल्कुल उत्साहपूर्ण वहां पे लड़ रही थी। आज पीओके क्यों नहीं ले लिया आपने? पूरा देश आपके साथ था, पूरा देश चाहता था कि जिस तरीके से हमारे देश का सिंदूर मिटा पहलगाम में, पूरा पीओके हमारे पास आ जाता। देखिए जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप सरकार में, आम कांग्रेस की सरकार होती दिग्विजय जी, यही बात। चलिए प्रतिमा जी आपने बात रखी, चौहान जी दोबारा से जुड़ गए। चौहान जी सवाल वही था कि गृह मंत्री अमित शाह ने तब ये बात कोट की थी सीज फायर को लेकर के, आज भी वही सिचुएशन थी, तो उस पर आपसे जवाब। अच्छा ये बताइए दिग्विजय जी, जो सीज फायर का जो विषय था ये किसने लाया? 1971 में जब हमारी सेनाओं ने वहां पर बांग्लादेश को अलग कराया पाकिस्तान से, तो सीज फायर किसने कराया? शिमला एक्ट किसने कराया? ये जो आयरन लेडी इंदिरा गांधी को बोलते हैं हमारी सेना और थोड़ा सा अरे डॉक्टर होने से ज्ञान नहीं हो जाता है, डॉक्टर होने से ज्ञान नहीं हो जाता है। अरे डॉक्टर होने से, प्रतिमा जी आप इस पर समझ लीजिए कि डॉक्टर होने से ज्ञान नहीं आ जाता है, इसलिए शांत हो जाइए। इसलिए राहुल गांधी बनने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए राहुल गांधी आवश्यकता बनने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये भी पता है कि 1971 के वॉर के बाद फील्ड मार्शल मानेक शाह की पेंशन को किसने रोका? जो हीरो थे उसकी पेंशन को रोक दिया, और उनकी पेंशन कब बहाल होती है? जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति बनते हैं तब उनकी पेंशन बहाल होती है। और यहाँ पर और सेनाओं को कंपेयर करने के लिए उन्होंने पहले तो नहीं करके दोनों को मैं आपको ये भी बता दूं, दर्शकों को बता दूं। चलिए ठीक है, दोनों ने आपकी बात रखी। सचान साहब भूल गए हैं, मुझे लगता है इन्हीं के समय पूरा देश के अंदर दोबारा आऊंगा। सचान साहब अगर दिग्विजय जी पूरे देश के अंदर ये अनाउंस होता था कि कोई ऐसी चीजों
जो अनजान चीजें उसको छुए ना। तो आवाज से सुनाई क्या? सचान साहब सवाल ये है, नहीं दिग्विजय जी मेरे समय पे ये बोलेंगे कांग्रेस की गरीब प्रवक्ता बोलेंगे, इनका ज्ञान पता नहीं कहां से पढ़ के लाते हैं। राहुल गांधी पता नहीं कब इनको पढ़ाते एग्रीमेंट हुआ, जब सैनिकों को छोड़ दिया गया तो तब वो भी गलती थी, यहाँ भी गलती है। अगर यहाँ पर पराक्रम दिखाया गया तब भी पराक्रम का बात तो एक ही है। जाके भारत के लोकतंत्र किस प्रकार से माहौल उड़ाते राहुल गांधी। सचान साहब जी जी सजान साहब, मैं ये कह रहा हूं, प्लीज आप सत्यवीर चौहान जी और प्रतिमा सिंह जी दोबारा आपके पास एक एक करके आप अपनी बात रखिएगा तो साफ स्पष्ट रूप से समझ में भी आएगी। सजान साहब, सवाल ये है कि जैसे प्रतिमा सिंह जी कह रहे हैं कि सीज फायर यहां पर नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा और खींचता, गृह मंत्री का भी वो बयान था, और सत्यवीर चौहान जी कह रहे हैं कि भाई 71 में सीज फायर आया कहां से, आप नेहरू के टाइम पर देख लीजिए या फिर 71 के टाइम पर देख लीजिए, तो अगर गलती वहां थी तो गलती यहां भी है, उपलब्धि अगर यहां है तो उपलब्धि वहां भी थी। देखिए, केवल जो सबसे बड़ी बात है, इस ऑपरेशन सिंदूर से अल्टीमेटली हमें क्या मिला? जो टेररिस्ट थे जिन्होंने हमारे नागरिकों को मारा, उनमें कोई मार गिराया गया? उनको कोई पकड़ा गया? नहीं, लेकिन उनके जैसे उनको एक भी नहीं पकड़ा गया, एक भी नहीं मारा गया। तो मारे गए ना सर, ये भी तो है। नहीं, वो लोग मारे गए, लेकिन जो वहां आए, दूसरा जो सबसे बड़ी बात होती है कि हम जिस एक बेसिक मुद्दे, ये अल्टीमेटली हमारे लोग वहां क्यों मारे गए? क्या उसी दिन वहां पर कोई सुरक्षा बल क्यों नहीं रखा गया था? यही हाल 19 में हुआ था। ये बेसिकली ये पूरा फिक्स मामला है, और ये सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से 2019 में पार्लियामेंट चुनाव जीतने के लिए किया था, ये बिहार के लिए किया गया है। ये पूरा देश समझ गया है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की चीजें फिक्स करती हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, ट्रंप ने जो ट्वीट किया उसमें कश्मीर का मुद्दा पहले नहीं था, ये शिमला समझौते की बात है, वो हमारा बाइलेटरल इशू है। अब क्या ट्राइलेटरल? और उसका खंडन प्रधानमंत्री मोदी जी को करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि ट्रंप के उस बयान का खंडन कर सके। सत्यवीर चौहान जी, सत्यवीर चौहान जी, अब मैंने तो केवल एक समय का बताया आपको दिग्विजय जी, जो सीज फायर का कांग्रेस की प्रवक्ता को ज्यादा मिर्ची लगे तो थोड़ा सा और इतिहास में पीछे ले जाता हूँ। देश 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करता है। एक सेकंड प्रतिमाजी में आपसे बीच में नहीं बोला हूँ। देखिए प्रतिमाजी, अरे डॉक्टर साहब, बड़े बात हो जाएगा, पानी दीजिए। अरे डॉक्टर साहब, आपका ज्ञान है, सुन लिया, बहुत सुन लिया, लगातार सुन रहा हूँ। आप सही सोच समझ करके कीजिएगा, दोनों प्रवक्ताओं से निवेदन है, प्लीज। अरे दिग्विजय जी को शांत करवा लीजिए, बार बार बोल रही है, इनके बीच में नहीं बोला हूँ। इतनी ज्ञानी प्रवक्ता है कांग्रेस की, राहुल गांधी से भी आगे निकल गई है, तो मतलब सुन ही नहीं सकती है। मैं तो चाहता हूँ कि राहुल गांधी की गुरु बनाओ इनको, गुरु बनाओ इनको, राहुल गांधी की गुरु बनाइए। अरे यार दिग्विजय जी क्या बात है, अरे फिर मार रहा है। अरे भाई की बात कर रहे हैं दोनों, प्रतिमा सिंह जी और सत्यवीर चौहान जी, प्रतिमा सिंह जी और सत्यवीर चौहान जी, आप महिलाओं के ऊपर अगर आप बात करें ना तो नाम मेरे समझ में कुछ आता रहा है ना, आप खुद समझ में कुछ आता है। सबने देखा है, तब माँ मैंने याद नहीं आई इनको, कार डाल डाल के सिखों को जलाया गया, तब माँ मैंने याद नहीं आई इनको, है किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई सरकार ने, तब माँ मैंने याद नहीं आई, और इनको तब माँ मैंने ध्यान नहीं आई। जब 1971 में सरकार का नारा हुआ तब माँ मैंने याद नहीं आई इनको, आज माँ मैंने बहुत याद आ रहा है। दोनों प्लीज चुप हो जाइए, एक एक करके आप एक एक करके बात रखेंगे तो क्लियर समझ में आएगी, अदरवाइज आपकी आवाज सामने आता है। प्रतिमा जी दोबारा आपके पास लेंगे, पहले सत्यवीर चौहान जी का रिएक्शन लेंगे। प्रतिमा जी प्लीज प्लीज, प्रतिमा जी प्लीज, नहीं तो ऑडियो म्यूट कर दीजिए। सत्यवीर चौहान जी आप टॉपिक पर रहिए। चौहान साहब देखिए, आप ऐसी पार्टी के प्रवक्ता है, आप ऐसी पार्टी के प्रवक्ता है, अरे दिग्विजय जी मैं तो अपने समय पे बोल रहा हूं। रहिए प्रतिमा जी, अब शांत रहेंगे, आप टॉपिक पर रहिए। चलिए आपके पास प्लीज प्रतिमा। अरे डॉक्टर साहब, आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आपका जो राहुल गांधी वाला ज्ञान है मुझे आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है। दिग्विजय जी देखो, प्लीज, अदरवाइज म्यूट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्लीज आप। दिग्विजय जी, ये 4 बार आपने मेरे को समय दिया, चारों बार ये जिस प्रकार से चिड़िया ची 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 करती है ना, बीच में बोलती है, उस प्रकार से ये कर रही है बार बार। मतलब सुन नहीं सकते ये कांग्रेस के प्रवक्ता, नहीं सुन सकते, ये नहीं सुन सकते। ये अपना दोनों का आप ऑडियो म्यूट कर दीजिए, दोनों का म्यूट पे डाल दीजिए। आपको अगर सीधे इंदिरा गांधी से आपका बहुत बहुत, अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो उस चीज का कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा। सत्यनारायण सचान साहब,
सत्यनारायण सचान साहब, देखिए हमने मैसेज तो दिया है पाकिस्तान को, एक तगड़ा मैसेज दिया है, और हम अगर करते हैं अपनी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बात करते हैं, हम कश्मीर को लेकर के बात कर सकते हैं। देखिए सरकार अपना स्टैंड साफ तौर पर कह चुकी है, बातें कि भाई पीओके पर पहले तो किसी तीसरे आदमी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरा हमारी ट्रेड, टेरर और टॉकडाउन चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। एक तरीके से हम ये सोच सकते हैं कि भाई एक सख्त, लेकिन इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद एक बहुत तगड़ा मैसेज भी गया होगा। सचान साहब देखिए, जो सबसे पहले इस समय जब पूरा विपक्ष साथ है तो अब विपक्ष को भी साथ लेना चाहिए, और विपक्ष की जो मांग है सर्वदलीय बैठक हो, और बैठक के बाद एक स्पेशल एक दिन का सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए। आप देश को कॉन्फिडेंस में लेंगे या नहीं लेंगे? और देश को कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट के अंदर आते नहीं हो, यहाँ पे टीवी चैनलों पे आके व्याख्यान देते हो, देश को बताइए कितने लोग बैठे हैं। जब पाकिस्तान में पार्लियामेंट का बैठक हो सकती है तो हिंदुस्तान एक बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ क्यों नहीं बुलाई जाती है? भाई विपक्ष यही तो कह रहा है। 1962 के बाद भी जिस प्रकार से हमारे संघ परिवार को बुलाया गया था ना, उससे बैन लगाया गया था। और जहां तक भाई पार्लियामेंट की बात, पार्लियामेंट के अंदर हमारे सैनिकों का मोदी जी ट्रंप के बयान का क्यों खंडन नहीं करते? ये सब चीजें देश जानना चाहता है। सैनिकों के सौर्य बल को मोदी जी को जानना चाहिए, वो बल को बढ़ाइए। कम से कम पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव आना चाहिए कि हमारे सैनिकों के एक अभूतपूर्व वहां पर ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया। जॉइंट सेशन की आप बात कर रहे हैं, जॉइंट सेशन की आप बात कर रहे हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं। आप प्लीज बोलिए, और पूरा आपसे भी निवेदन है, प्लीज एक करके आप दोनों बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रतिमा जी मैं तो पीछे बोलता ही नहीं, मैं बोला आपके पास आएंगे, बताइए ना मुझे, आप मेरे को प्रश्न खड़ा कर रहे हो। मैं बोला बोलिए, मेरे को मत बोलिए। डिबेट में शब्दों की मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण होती है, और आप जिस भी पार्टी के प्रवक्ता हो शब्दों की मर्यादा में बात करिए। और अगर आप शब्दों का प्रयोग आपने किया है, उम्मीद से नहीं रखनी चाहिए। देश को मैं देख रहा हमारे कार्यों को। आप दोनों अब एक बार फिर से प्लीज चौहान जी बोलिए। प्रतिमा जी आप प्लीज टॉपिक पर रहिए, वो बात उनको बता दी गई है, वो बात उनको बता दी गई है। साहब आप भी और आप भी दोनों टॉपिक पर रहिए, अदरवाइज इसे खत्म करना पड़ेगा। प्लीज जनरल बिपिन रावत को गुंडा किसने बोला था? किसने बोला था? शीला दीक्षित के पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के। देखिए यही सियासत की, जब आपस में सियासत होने लगती है, कोई कह रहा है भाई आपके समय में ऐसा हुआ था, कोई कह रहा है कि आज के समय में ऐसा हो रहा है, कोई जा रहा है 65 में, कोई जा रहा है 48 में, कोई जा रहा है 71 में, तो इन सब चीजों का कोई डीएनए है जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता। ये भाजपा का डीएनए है जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता। 1984 में सिखों की महिलाओं के ऊपर जम के किसने गया? वो दोनों के दुर्दांत आतंकवादी किसने बोला? ये डॉक्टर प्रतिमा बताइए जरा, जो मध्य प्रदेश के डॉक्टर बहुत ज्यादा भटक रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए अगर सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो चर्चा नहीं हो पाती है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे, लेकिन अभी भी सवाल यही कि देखिए इसी तरीके से क्या इस देश में सियासत चलती रहेगी? हम ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जो देश में सिचुएशन है वो तो है ही, लेकिन जब चर्चाओं में भी इसी तरीके की सिचुएशन होगी तो फिर राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय एकता को हम किस तरीके से उसकी उम्मीद रख सकते हैं? हां, जब वॉर जैसी सिचुएशन थी, भारत पाकिस्तान के बीच में मिसाइल चल रही थी, ड्रोन्स उड़ रहे थे, तो तब जरूर इस देश में एकता देखने को मिली। लेकिन बात वही है, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आपने देखा भी है, लड़ने झगड़ने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। और सवाल यही है कि भाई जब दो देशों के बीच में सीज फायर हो गया है तो उसके बाद अब सियासत क्यों चल रही है? पहली बात। दूसरी बात, क्या सेना का राजनीतिकरण करने की कोशिश हो रही है दोनों पार्टियों की तरफ से? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और अगर कोई किसी से कुछ पूछे तो वो उसके समय की याद दिलाने लग जाता है। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।